रामचरण जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। जीवन में मेहनत और सरल व्यवहार के ही कारण उन्हें समाज में आदर सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उनके 2 बेटियां, 1 बेटा था, जिन्हें उन्होंने बड़े लाड प्यार से परवरिश की थी और अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल में भी भेजा था। बड़ी बेटी स्कूल के बाद पिता की तरह सरकारी सेवा का सपना संजोए थी। वे चाहती थी कि बड़े शहर में जाकर कंपटीशन एग्ज़ाम की कोचिंग ले और कॉलेज की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करे। पिता के सामने इच्छा जाहिर करने पर रामशरण जी ने आज के माहौल से घबराते हुए बेटी से अपने ही शहर में आगे की पढ़ाई करने को कहा, किंतु बेटी ने कहा कि पापा, आप अच्छे इंस्टीट्यूटर हैं और अनुभवी शिक्षक हैं। रामशरण जी चाहते थे कि आज के खराब माहौल को देखते हुए बेटी या बेटे को दूसरे शहर में अकेला रहने दिया जाए। उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि बेटी की इच्छा है तो मैं भी उसके साथ चली जाती हूँ और हम दोनों माँ बेटी किराए के कमरे में लेकर रह लेंगे और 2-3 साल की ही तो बात है, बेटी की सुरक्षा भी रहेगी और देखभाल भी कर लूँगी। किंतु बेटी बोली कि पिताजी, आजकल हर शहर में गर्ल्स बॉयज़ के अलग अलग हॉस्टल पीजी हैं जहाँ पर सब सुविधाएं हैं। आप परेशान मत होइए, मैं आपसे मोबाइल के संपर्क में रहूँगी। आखिर भारी मन से रामशरण जी ने बेटी को एक पीजी में कमरा दिला दिया और मोबाइल भी दिला दिया था। शाम को वे भी अपने शहर वापस लौट आए थे। खैर, कुछ दिन बाद बेटी ने फ़ोन करना भी कम कर दिया था और माँ बाप ने भी सोचा कि बेटी मन लगाकर पढ़ाई कर रही होगी। जैसा कि कहावत है, खरबूजे को देखकर तरबूजा भी रंग बदलता है। बेटी भी गलत संगत में पड़ गई थी। उसकी रूममेट ने उसे दलदल में ढकेल दिया था, माइंड वॉश कर दिया था और गांव की बहन जी की तरह रहती है। ज़िंदगी मिली है तो ऐश कर, मुझे देख, मेरा फ्रेंड मुझे खुश रखता है, अपने सारे शौक़ पूरे करवाती हूँ, मॉडल बन के रहती हूँ। जैसा कि आजकल हम देख ही रहे हैं, हर शहर में कॉलेज इंस्टीट्यूट के आसपास चाय की थालियों में लड़कियां जैसे सिगरेट पीती दिख जाएंगी, शहर की दुकानों पर मिल जाएंगी, रातों में छोटे कपड़े पहनकर निकलते हुए बाजारों में घूमती मिल जाएंगी। यही हाल रामशरण जी की बेटी का हो गया था। चूँकि दूसरे शहर में माँ बाप या रिश्तेदारों का कोई डर भी नहीं था, कोई रोका टोकी नहीं थी, वे इन सब रंगों में रंग गई थी। हर घर से ज़्यादा वह डिमांड होने लगी थी। जब माँ बाप ने सोचा कि उच्च स्तर की पढ़ाई में खर्चा तो होगा, सो बेचारे भेज देते थे। 2 साल बीत गए। एक दिन रामशरण जी के मोबाइल पर कुछ तस्वीरें और वीडियो आया, जिसको देखकर उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई थी। उन फोटो में बेटी एक लड़के के साथ शादी का जोड़ा पहने खड़ी थी और वीडियो में बोल रही थी कि पिताजी, मैं अपनी पसंद से शादी कर ली है, आप आशीर्वाद दे दो। माँ बाप बेचारे पुकारते उसे शहर में पहुँचे तो पता चला कि बेटी एक फास्ट फूड का ठेला लगाने वाले से शादी कर ली है, जिसकी आमदनी महज 10-15 हज़ार मासिक है और मकान के नाम पर 3 टपोरों का घर है। बेचारे बेबस रामशरण जी ने पुलिस में थाने में FIR दर्ज कराई, किंतु पुलिस भी लाचार थी। बेटी और उसके प्रेमी ने बालिग होने की बात कहकर अपने जीवन में फैसले खुद करने की बात कही। रामशरण जी सपने में बेटी के ऐसे कदम से सहमत नहीं थे। बेचारे रो पीट कर दुखी मन से अपने शहर लौट आए थे। कितने सपने देखे थे बेटी के लिए, अच्छा उच्च कुल में सुयोग्य वर के लिए, सब कुछ बर्बाद हो गया था। बेटी ने खुद झूठे प्यार में पड़कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली थी। खैर, कहानी अभी ख़त्म नहीं होती है। 7-8 साल बाद एक दिन सुबह सुबह उनकी पत्नी को
घर के दरवाजे पर किसी की रोने की आवाज़ आती है। वे उठकर दरवाजे पर जाकर देखती हैं तो एक मजदूर से दिखने वाली औरत नज़र आती है जिसकी साड़ी फटी हुई थी, बाल अवस्था काला पड़ चुका था, रंग आगे के दांत भी टूटे दिख रहे थे। एक बार तो पहचान नहीं पाई, पर माँ बेटी को इस हाल में भी पहचान लेती है। इतनी देर में शरण जी भी आ जाते हैं। बेटी को देखकर उनको भी रुलाई आ जाती है। बेटी की दशा देखकर अब उनसे बात करके पता चला कि 5-6 महीने तो उसे ठेले वाले लड़के ने उसे खूबसूरत सपने दिखाए, फिर पता नहीं वे प्यार मोहब्बत कहाँ गायब हो गया था। बात बात पर मारपीट करना, शराब पीना और उनकी बेटी को एक फैक्ट्री में भी भेजना शुरू कर दिया था। वे बेचारी कमा कर लाती और वे सब शराब में उड़ा देता था। रोज की मारपीट व घंटों घंटों काम करने से उनकी बेटी बीमार हो गई थी, पर उसका कोई इलाज कोई नहीं करवाता था। फैक्ट्री में भी लोग उसे बुरी नज़र से देखा जाता था। कई बार पैसे कमाने के लिए अपने शरीर को भी बेचना पड़ता था। वह अपने माँ बाप का प्यार और वे सुनहरे दिन याद कर रही थी, किंतु अब सब कुछ खत्म हो चुका था। अत्यधिक काम व खाना ना मिलने से शरीर जर्जर हो गया था। 2 बार तो गर्भपात भी कराया गया था। आज बड़ी हिम्मत करके पिता के दरवाजे पर आई है, किंतु अब पिता ने अपने से हाथ भी निकल चुकी थी। रामशरण जी ने घर से दूर एक कमरा दिलवा दिया था और दवा के साथ भोजन की भी व्यवस्था करवा दिए थे, किंतु सोचने योग्य ये बात है कि रामशरण जी जैसी कहानी आजकल हर घर में होती जा रही है। पीजी हॉस्टल में रहकर शराब और ड्रग्स के जाल में फंसकर अच्छे परिवारों के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। झूठे प्यार का दिखावा कर उठाई गई लड़के अच्छे परिवार की लड़कियों को बर्बाद कर रहे हैं। पीजी हॉस्टल एक बर्बादी के अड्डे बन गए हैं। मित्रों, यह कहानी नहीं किसी बाप की आप बीती है। पता नहीं कितने माँ बाप की आप बीती है जिनके बच्चे दूसरे शहर में जाकर गलत रास्ते पर पड़ गए हैं, शराब से बर्बाद हो चुके हैं। एक बदनसीब बाप की यह कहानी